जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, अगर आपके जीवन में पूर्ण रूप से सौभाग्य नहीं है, सौंदर्य नहीं है, समृद्धि नहीं है, घर में कलेश होते रहते हैं, पति पत्नी के संबंधों में दरार पड़ चुकी है, अशांति रहती है, मन मुटाव रहता है, झगड़े कलह, यहाँ तक कि पति पत्नी को भी अलग अलग रहने की नौबत आ गई है, या रोजगार बंद हो गया, या फिर आर्थिक रूप से तंगी है, या शरीर में कोई आकर्षण ही नहीं है, तो इस साधना के माध्यम से आपको ये सभी कुछ प्राप्त होगा। जो गौरीश्वर साधना है, इस साधना के माध्यम से पूर्ण सौभाग्य प्राप्त होगा, सौंदर्य बढ़ेगा, समृद्धि होगी और सारे घर के कलह कलेश सब कुछ समाप्त होंगे। देखिए, कहते कि एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती में वार्ता चल रही थी, तो भगवान शिव के मुख से पार्वती के श्याम वर्ण के लिए काली शब्द निकल गया। अब काली का शब्द सुन करके देवी को बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने अपने रूप पर, रंग पर एक अंदर से घृणा पैदा होने लगी, और उसी आवेग में आकर के वो पार्वती जो है वो प्रभास क्षेत्र में चली गई, और वहां जाकर के उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके और तपस्या शुरू कर दी। अब जैसे जैसे तप उनका बढ़ता गया, वैसे ही पार्वती का जो रंग था वो उज्जवल होता चला गया, और धीरे धीरे उसके सभी गौर वर्ण और पूर्ण रूप से वो कांति में हो गए। तब भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए और देवी को अपने पास वापस कैलाश लिवा करके लेकर गए, और बोले कि जो इस गौरीश्वर शिवलिंग की साधना करेगा उसे पूर्ण रूप से सौंदर्य, रूप, यौवन, सौभाग्य, धन, ऐश्वर्य, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा उसको। तो गौरीश्वर जो साधना है वो कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है इस साधना को। और इसके करने से यदि स्त्री है तो उसको सौंदर्य रूप में आश्चर्यजनक रूप से निखार आएगा, और यदि पुरुष है तो उसका शरीर जो है वो बलिष्ठ बनेगा। अगर दुर्बल शरीर है तो वो बलिष्ठ होगा और हष्ट पुष्ट हो जाएगा, और व्यक्तित्व में एक आकर्षण आ जाएगा, क्योंकि माता पार्वती जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। तो उनके द्वारा इस साधना को करने से साधक के जीवन में आर्थिक रूप से किसी प्रकार की तंगी नहीं रहेगी, क्योंकि वो साक्षात ही माता लक्ष्मी है। और जब आप उनकी साधना करोगे तो आर्थिक रूप से तंगी तो रह ही नहीं सकती है बिल्कुल भी। अगर आपके पास में रोजगार नहीं है तो रोजगार भी प्राप्त होगा। अगर आपका व्यापार नहीं ठीक से चल रहा है तो व्यापार में भी उन्नति होगी, आय के नए नए स्रोत खुल जाएंगे, घर में सुख समृद्धि, सभी प्रकार के साधन उपकरण सब कुछ उपलब्ध होंगे। और इस साधना से व्यक्ति का सौभाग्य जो है वो जागृत होता है। घर में अगर कलेश रहती है या अशांति फैली रहती है, पति पत्नी में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, मन मुटाव होता है उनके अंदर, यदि पति और पत्नी के अंदर संबंधों में ऐसी दरार पड़ गई है कि उनको अलग अलग रहने की नौबत आ गई है, तो इस साधना को एक आकर्षण प्रयोग मान करके आपको संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी स्वतः ही एक दूसरे की तरफ दोबारा से मिल करके और समझौता उनका हो जाता है, और पूर्ण रूप से जीवन में आगे जो जीवन में संलग्न हो जाते हैं, जो आगे अपना जीवन चलते हैं उनको। क्योंकि इस साधना के बाद, गौरीश्वर साधना के बाद, पार्वती का भगवान शिव से पुनः मिलन हुआ था, तो इसलिए यह साधना महत्वपूर्ण साधना है। और इस साधना को करने के लिए केवल आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। शिव यंत्र, एक गौरी शंकर रुद्राक्ष और एक रुद्राक्ष माला। साधना की जो सामग्री है, ये सामग्री
आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, और ये प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस साधना को जैसे कि शिवरात्रि हो गया, किसी भी प्रदोष काल से शुरू कर सकते हैं, सोमवार से शुरू कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके और गुरु चित्र सामने रखें। अगर शिव ही गुरु हैं तो फिर शिव का ही चित्र रहेगा, और भगवान शिव का चित्र तो रहना ही रहना है। सामने एक दीपक जला लें और कुछ पुष्प रख लें, ठीक है, और कुमकुम रख लें। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले गुरु पूजन करना है और गुरु मंत्र की एक माला का जाप आप कर लें, और एक थाली ले लें। उस थाली में कुमकुम से एक बड़ा सा ओम बना लें। ओम जो लिखते हैं ऐसे कुमकुम से लिख लें, उंगली की सहायता से लिख लें आप, ठीक है। कुमकुम उंगली से कुमकुम को मिला करके और उंगली से ही लिख लें, और उस ओम के ठीक बीच में भगवान शिव का जो यंत्र है, शिव यंत्र को स्थापित कर दें। और उसके जहां पर वो चंद्रमा बिंदु लगता है ना, चंद्रमा बिंदु ऊपर, ओम के ऊपर जो चंद्रमा बिंदु लगता है, उस बिंदु पर जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है उसको स्थापित कर दें। और रुद्राक्ष का कुमकुम से, चावल से और सिंदूर से पूजन करें आप। पुष्प चढ़ाएं, उस पर धूप दीप दिखाएं। नॉर्मल एक जो पूजन होता है वो पूजन कर लें, और इसी प्रकार से यंत्र का भी आपको पूजन करना है, ठीक है। यंत्र का भी सैक्षिप्त पूजन कर लेना है धूप दीप दिखा करके। और फिर जो आपकी जो जाप की माला है, रुद्राक्ष माला, उससे आप जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उसका कम से कम 21 दिन तक 21 माला रोज आपको जाप करना है। 21 दिन तक 21 माला रोज आपको जाप करना है। और मंत्र इस प्रकार से है। सबसे पहले लगेगा आपका ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, यानी कि ओम नमः शिवाय के पहले भी ह्रीम का इस्तेमाल करना है और बाद में भी ह्रीम का इस्तेमाल करना है। ये मंत्र आपको जपना है। और जब साधना की समाप्ति हो जाए तो कम से कम 1 सप्ताह तक जो सामग्री है उसको पूजा स्थान में ही रहने दें, और फिर उसको जल में आप कहीं पर भी विसर्जित कर दें। माला को भी, यंत्र को भी और गौरी शंकर रुद्राक्ष को भी, सबको उसी कपड़े में लपेट करके, जो कपड़ा आप बिछाएं उस पर चौकी पर, वहां से उसी कपड़े में लपेट करके आप उसको कहीं भी जल में बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। और जो आपका आसन किसी भी रंग का ले सकते हो, कपड़े कैसे भी पहन सकते हो, इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा बंधन नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल साधना है, बहुत बढ़िया साधना है। और इससे क्या होगा कि इससे आपके जीवन में पूर्णता आएगी, जीवन में की ऊंचाइयों की तरफ चलोगे, सभी प्रकार से आपको इसमें लाभ मिलेगा। ये साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना है, तो इसलिए आप इस साधना को करिए। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।